हर रोज हमारी रसोई में बहुत सारा कचरा निकलता है। सब्जियों के छिलकों और फलों के गुठलियों से लेकर बचे हुए चावल और रोटी तक, ये सब अक्सर कचरे के डब्बे में चले जाते हैं। इसे फूड वेस्ट कहते हैं और यह पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब बड़ी मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल में जाता है तो वह सड़ता है और मीथेन जैसी हानिकारक ग्रीनहाउस गैसें हवा में छोड़ता है। ये प्रक्रिया क्लाइमेट चेंज में योगदान करती है, लेकिन इस कचरे को मैनेज करने का एक स्मार्ट और सस्टेनेबल तरीका है। हम इसे एक समस्या से एक मूल्यवान रिसोर्स में बदल सकते हैं, अपने घरों या कम्युनिटीज में साफ एनर्जी बना सकते हैं। यह बदलाव एनारोबिक डाइजेशन नाम की एक नेचुरल प्रक्रिया से संभव है। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन इसका आइडिया काफी आसान है। ये ऑर्गेनिक चीजों को तोड़ने का एक तरीका है, जैसे कि हमारी रसोई का कचरा, ऐसे माहौल में जहां ऑक्सीजन बिल्कुल न हो। ये प्रक्रिया वैसी ही है जैसी प्रकृति में होती है, जैसे दलदल के तल में या गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सही कंडीशन बनाकर हम इस नेचुरल साइकिल का इस्तेमाल बायोगैस नाम का एक यूजफुल फ्यूल बनाने के लिए कर सकते हैं। इस फ्यूल का इस्तेमाल रोजमर्रा के कामों के लिए किया जा सकता है, जिससे हम फॉसिल फ्यूल पर कम निर्भर रहेंगे और हमारी लाइफस्टाइल ज्यादा सस्टेनेबल बनेगी। कल्पना कीजिए कि आप अपनी रसोई से 6 किलोग्राम मिला जुला फूड स्क्रैप लेते हैं। इसमें पुरानी सब्जियां और फलों के छिलके से लेकर बासी चपाती और बची हुई दाल तक सब कुछ हो सकता है। इस मिक्सचर को फेंकने के बजाय आप इसे डाइजेस्टर नाम के एक खास कंटेनर में डाल सकते हैं। यह छोटा सा काम एक ऐसी यात्रा शुरू करता है जो कभी कचरा था, उसे साफ जलने वाली गैस में बदल देता है। यह प्रक्रिया न सिर्फ कचरा निपटान की समस्या को हल करती है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स भी प्रोवाइड करती है। यह सर्कुलर इकोनॉमी का एक शानदार उदाहरण है, जहां एक प्रक्रिया का कचरा दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल बन जाता है, जिससे एक बंद और एफिशिएंट लूप बनता है। कचरे से एनर्जी तक की यात्रा हमारे रोजमर्रा के फूड स्क्रैप्स में छिपी क्षमता को समझने से शुरू होती है। इस कचरे को फेंकने वाली चीज के बजाय फ्यूल के सोर्स के रूप में देखने से हम नई पॉसिबिलिटीज खोलते हैं। नजरिए में यह बदलाव क्लीनर टेक्नोलॉजीज को अपनाने और हमारे एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में पहला कदम है। रसोई के कचरे से बायोगैस बनाने की प्रक्रिया सुलभ, प्रैक्टिकल और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। यह हमें पोल्यूशन और रिसोर्स की कमी के खिलाफ सीधे एक्शन लेने में मदद करता है, एक आम घरेलू समस्या को एक हरे भरे भविष्य के लिए एक शक्तिशाली समाधान में बदल देता है, एक समय में एक खाने के बचे हुए हिस्से से। बायोगैस बनाने की प्रक्रिया का दिल एनारोबिक डाइजेस्टर है। यह असल में एक सील किया हुआ हवा बंद कंटेनर है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपना काम करने के लिए एकदम सही माहौल देता है। पहला स्टेप है अपने मिले जुले फूड वेस्ट को इकट्ठा करना। प्रक्रिया को एफिशिएंट बनाने के लिए वेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना या पीसना सबसे अच्छा होता है। इससे सरफेस एरिया BRH जाता है, जिससे माइक्रोब्स के लिए इसे तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। एक बार जब वेस्ट तैयार हो जाता है तो इसे बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाई जाती है। फिर इस स्लरी को डाइजेस्टर में डाला जाता है, जिसे सील कर दिया जाता है ताकि कोई ऑक्सीजन अंदर न जा सके। सील किए गए डाइजेस्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की एक छिपी हुई दुनिया जीवंत हो उठती है। ये एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसका मतलब है कि वे ऑक्सीजन मुक्त कंडीशन में पनपते हैं। उनका काम फूड वेस्ट स्लरी में अनऑर्गेनिक मैटर को खाना है। यह प्रक्रिया कई स्टेजेस में होती है। सबसे पहले बैक्टीरिया का एक ग्रुप कॉम्प्लेक्स अनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को शुगर और फैटी एसिड जैसे आसान मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। फिर बैक्टीरिया का दूसरा ग्रुप इन आसान मॉलिक्यूल्स को एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। यह मल्टी स्टेप ब्रेकडाउन गैस उत्पादन के आखिरी स्टेज के लिए बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी खिलाड़ी मेथनोजेन आखिरी स्टेप को पूरा करते हैं। ये खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को खाते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं, जो बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट है।
इन बैक्टीरिया के प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डाइजेस्टर के अंदर का तापमान सावधानी से बनाए रखना चाहिए। ज्यादातर छोटे पैमाने के सिस्टम के लिए आदर्श तापमान रेंज 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है, जिसे मेसोफिलिक रेंज के रूप में जाना जाता है। पूरी प्रक्रिया वेस्ट को डाइजेस्टर में डालने से लेकर गैस का एक स्थिर प्रवाह बनाने तक आमतौर पर 20 से 40 दिन लगते हैं, जो तापमान और इस्तेमाल किए गए वेस्ट के प्रकार पर निर्भर करता है। तो यात्रा को फिर से दोहराते हैं। आप अपना फूड वेस्ट इकट्ठा करते हैं और श्रेड करते हैं। इसे पानी के साथ मिलाकर एक स्लरी बनाते हैं और फिर इसे एनारोबिक डाइजेस्टर में डालते हैं। आप ऑक्सीजन को बाहर रखने के लिए कंटेनर को कसकर सील करते हैं, जिससे खास बैक्टीरिया को अपना काम शुरू करने की अनुमति मिलती है। ये माइक्रोब्स वेस्ट को चरणों में तोड़ते हैं। आखिरी चरण में मूल्यवान मीथेन गैस का उत्पादन होता है। एक गर्म, स्थिर तापमान बनाए रखकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि ये छोटे जैविक कर्मचारी खुश और प्रोडक्टिव हों। यह नियंत्रित प्राकृतिक प्रक्रिया समस्याग्रस्त कचरे को एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कुशलता से परिवर्तित करती है। यह सब एक साधारण टैंक की सीमाओं के भीतर होता है। अब 6 किलोग्राम मिले जुले फूड वेस्ट की खास मात्रा पर विचार करते हैं। जब इस मात्रा को एक एफिशिएंट एनारोबिक डाइजेस्टर के जरिए प्रोसेस किया जाता है, तो यह अच्छी मात्रा में बायोगैस पैदा कर सकता है। एक सामान्य अनुमान के तौर पर 1 किलोग्राम फूड वेस्ट से लगभग 300 लीटर बायोगैस बन सकती है। इसलिए 6 किलोग्राम वेस्ट से आप लगभग 1800 लीटर या 1.8 क्यूबिक मीटर बायोगैस बनने की उम्मीद कर सकते हैं। यह फ्यूल की एक अच्छी खासी मात्रा है, जिसे घर की अलग अलग जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सटीक उपज वेस्ट की बनावट, डाइजेस्टर की एफिशिएंसी और ऑपरेटिंग टेम्परेचर जैसे फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह आंकड़ा एक ठोस बेसलाइन प्रोवाइड करता है। उत्पादित बायोगैस एक सिंगल गैस नहीं, बल्कि एक मिश्रण है। इसका प्राइमरी और सबसे मूल्यवान कंपोनेंट मीथेन है, जो आमतौर पर गैस का लगभग 55 से 70% होता है। दूसरा बड़ा कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आमतौर पर मिश्रण का 30 से 45% होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी अन्य गैसों की थोड़ी मात्रा भी हो सकती है, जिसमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, और वाटर वेपर भी। ज्यादातर घरेलू एप्लीकेशंस के लिए गैस को सीधे वैसे ही इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे वह पैदा होती है। इस बायोगैस का सबसे आम और सीधा उपयोग खाना पकाने के लिए है। 6 किलोग्राम कचरे से बनी 1800 लीटर बायोगैस एक परिवार के लिए कई घंटों तक खाना पकाने के लिए पर्याप्त फ्यूल दे सकती है। यह सीधे एलपीजी सिलेंडरों या अन्य कुकिंग फ्यूल की जरूरत को पूरा कर सकता है, जिससे लागत में काफी बचत होती है और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होती है। बायोगैस को सीधे डाइजेस्टर से किचन में एक खास डिजाइन वाले बायोगैस स्टोव तक पाइप किया जा सकता है। इसकी लौ नीले रंग की साफ जलती है, ठीक वैसे ही जैसे पारंपरिक कुकिंग गैस में, जिससे यह रोज के खाने की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिकल और सुविधाजनक विकल्प बन जाता है। खाना पकाने के अलावा बायोगैस के और भी मूल्यवान उपयोग हैं। इसका उपयोग गैस लैंप जलाने के लिए किया जा सकता है, जिससे उन इलाकों में रोशनी का एक सोर्स मिलता है जहां बिजली की सप्लाई ठीक नहीं होती। बड़े पैमाने पर बायोगैस का उपयोग बिजली पैदा करने वाले जनरेटर को चलाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि एक छोटा घरेलू सिस्टम पूरे घर के लिए पर्याप्त बिजली पैदा नहीं कर सकता, लेकिन इसका उपयोग फोन चार्ज करने, छोटे उपकरणों को चलाने या लाइट जलाने के लिए जरूर किया जा सकता है। यह वर्सटाइल नेचर बायोगैस को एक अविश्वसनीय रूप से उपयोगी रिसोर्स बनाता है, जो रोजमर्रा के किचन स्क्रैप्स को एक फ्लेक्सिबल एनर्जी सोर्स में बदल देता है, जो एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाता है और घर या कम्युनिटी लेवल पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। फूड वेस्ट को बायोगैस में बदलने के फायदे सिर्फ एनर्जी पैदा करने से कहीं ज्यादा है। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय फायदों में से एक लैंडफिल में जाने वाले कचरे में कमी है। लैंडफिल मीथेन उत्सर्जन का एक बड़ा सोर्स है। एक ग्रीनहाउस गैस
जो वातावरण में गर्मी को फंसाने में कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। अनऑर्गेनिक वेस्ट को लैंडफिल से हटाकर और इसे एक सील किए गए डाइजेस्टर में प्रोसेस करके हम इस मीथेन को इकट्ठा करते हैं और इसे फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। यह कार्रवाई एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस को हवा में जाने से रोककर क्लाइमेट चेंज को सीधे कम करती है, एक क्लाइमेट लायबिलिटी को क्लाइमेट सॉल्यूशन में बदल देती है। इसके अलावा एनारोबिक डाइजेशन की प्रक्रिया सिर्फ गैस ही नहीं बनाती, यह एक मूल्यवान सह उत्पाद भी छोड़ती है। जब माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ना खत्म कर देते हैं तो डाइजेस्टर के अंदर एक पोषक तत्वों से भरपूर स्लरी बच जाती है। इस पदार्थ को डाइजेस्टेट के रूप में जाना जाता है। यह एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर होता है, जो पौधों के विकास के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं। इस डाइजेस्टेट का उपयोग बगीचों या खेतों में मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए किया जा सकता है, जिससे रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती है। यह एक बेहतरीन सर्कुलर सिस्टम बनाता है। भोजन उगाया जाता है, कचरा पैदा होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है और न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में वापस आ जाते हैं ताकि ज्यादा भोजन उगाया जा सके। हालांकि एनारोबिक डाइजेशन एक शानदार तरीका है, लेकिन कचरे को एनर्जी में बदलने वाली अन्य टेक्नोलॉजीज का संक्षेप में उल्लेख करना भी जरूरी है। पायरोलिसिस, उदाहरण के लिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बहुत ज्यादा तापमान पर ऑर्गेनिक वेस्ट को गर्म करना शामिल है ताकि बायोओनेल और बायोचार का उत्पादन किया जा सके। एक और तरीका हाइड्रोथर्मल लिक्विडेशन है, जो गीले बायोमास को कच्चे तेल जैसे लिक्विड में बदलने के लिए हाई प्रेशर और मॉडरेट तापमान का उपयोग करता है। ये तरीके आमतौर पर बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के फीड स्टॉक को संभाल सकते हैं, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, जो एनारोबिक डाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि घरेलू फूड वेस्ट के लिए एनारोबिक डाइजेशन सबसे प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल ऑप्शन बनी हुई है। निष्कर्ष में 6 किलोग्राम फूड वेस्ट को बायोगैस में बदलना सस्टेनेबल जीवन का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है। यह प्रक्रिया एक साथ कई पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करती है। यह लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा को कम करती है, शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है और खाना पकाने या बिजली के लिए एनर्जी का एक स्वच्छ नवीकरणीय सोर्स पैदा करती है। साथ ही यह एक उच्च गुणवत्ता वाला ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाता है, जो मिट्टी को समृद्ध करता है और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का समर्थन करता है। इस सरल लेकिन प्रभावी टेक्नोलॉजी को अपनाकर हम कचरे के साथ अपने रिश्ते को बदल सकते हैं। लेना बनाना निपटाना के लीनियर मॉडल से एक रिजेनरेटिव सर्कुलर मॉडल की ओर बढ़ सकते हैं, जो लोगों और ग्रह दोनों को फायदा पहुंचाता है।